हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। एक और सर्विस मॉडल मैं आपके सामने लेके आ गया हूं, उसका नाम है भैया SaaS, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जो भी कहानी अभी घूमने वाली है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के इर्द गिर्द घूमने वाली है, उसके जरा भी बाहर नहीं जाने वाली। यानी कि आपके सामने सिर्फ एक फ्रंट एंड रखा गया, सॉफ्टवेयर रखा गया, इंटरफेस रखा गया। अब वो जो सॉफ्टवेयर है उसको सिर्फ एक बंदे को या बंदी को यूटिलाइज करना है, यूजर को सिर्फ उसे यूटिलाइज करना है, उसके सर्विसेज को, उस सॉफ्टवेयर के सर्विसेज को सिर्फ यूटिलाइज करना है। बैकएंड में बिल्कुल भी जाना नहीं है। बैकएंड में क्या चल रहा है, डेटा कहां स्टोर किया जा रहा है, डेटा कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, डेटा कैसे सेंड किया जा रहा है, कैसे डेटा में कितने सर्वर्स यूज किए गए हैं, कितने फिजिकल मशीन है, कितने वर्चुअल मशीन है, कैसे वर्चुअल स्टोरेज किया जा रहा है, ये सारी चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये कुछ भी जानने की जरूरत आपके एंड यूजर को नहीं है। इसीलिए मोस्टली इसको यूज कौन करता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को यूज कौन करता है, आप और हम जैसे एंड यूजर्स, जिनको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होता कि भैया ये सारी चीजें क्या होती है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, बराबर, मेमोरी एलिमेंट्स क्या होता है, प्रोसेसिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, डेटा स्टोर कैसे किया जा रहा है, इन सबसे हमें कुछ लेना देना नहीं होता, बिकॉज इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। इसीलिए मोस्टली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज को यूज कौन करता है, एंड यूजर्स। और यही जो चीजें हैं कि आपके सामने सिर्फ सॉफ्टवेयर रखा गया है, बाकी बैकएंड जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी सर्वर्स हैं, दीज आर मैनेज्ड बाय द वेंडर्स। ये सारी चीजें जो बैकएंड में चल रही होती है, दीज आर सिंपली मैनेज्ड बाय द वेंडर एंड दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सिर्फ आपको हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, उसकी सर्विसेज आप यूज करते जाओ, उसको यूटिलाइज करो, आप उस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करो, और जितने देर के लिए भी उसको यूटिलाइज करोगे उतना पेमेंट सिर्फ हमारे जेब में डालते जाना, दैट्स इट। वो वही कह रहे हैं। किसी और ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया होगा, डिप्लॉय किया होगा क्लाउड के ऊपर, उसी सॉफ्टवेयर को हमें सिर्फ एक्सेस करना है। अभी वो एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ एकमात्र चीज रिक्वायर्ड है, एक ही चीज रिक्वायर्ड है, वो क्या है, इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट। बस आपको सिर्फ उतना चीज रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट है तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज कर सकते हो विदाउट इंस्टॉलिंग इट ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर। नो नीड टू इंस्टॉल इट ऑन द पर्सनल कंप्यूटर, कोई जरूरत नहीं है। वो वहां पे है, उसको वहां पे सिर्फ आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है, उसकी सर्विसेज को यूज करना है बाय यूजिंग सिर्फ द इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट। उसको आपको अपने पीसी पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या, अगर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो सिक्योरिटी रिस्क हैं, इश्यूज हैं, उससे आपको डील करने की जरूरत नहीं। वो सारी जो चीजें हैं, इट विल बी डेल्ट विद द वेंडर। ये सब भैया वेंडर संभाल लेगा, ये सब क्लाउड प्रोवाइडर संभाल लेगा। आपको खाली क्या करना है, सॉफ्टवेयर जो है उसको यूज करना है, दैट्स इट, नथिंग। ज्यादा सोचना ही नहीं भाई, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। और प्लेटफॉर्म के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना। यहां पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होती, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी होती है। यू आर नॉट आप बाउंडेड नहीं हो ऑफ द प्लेटफॉर्म। अभी सोचिए, प्लेटफॉर्म यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, चाहे वो मैक होने दो, विंडोज होने दो, लिनक्स होने दो, आपको सिर्फ चाहिए, आपके पास तो सिर्फ क्या कि भैया इंटरनेट स्पीड, हाई स्पीड इंटरनेट, बस। फिर चाहे फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपको सिर्फ चाहिए हाई स्पीड इंटरनेट, जिसके थ्रू आप उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो और उसकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो, दैट्स इट। ये है मेन मोटिव ऑफ द सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज, दिस इज द मेन मोटिव। एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाता हूं। आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन फूड खाना ऑर्डर करते हो, तो आपको, जो आप एंड यूजर हो, जो खाना ऑर्डर कर रहे हो, वो आप एंड यूजर हो, बराबर। तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि भैया कौन से होटल में खाना बन रहा है, कैसा खाना बन रहा है, कौन खाना बना रहा है, सही बना रहा है या गलत बना रहा है। आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं किस तरीके का खाना बना है, कौन से मसाले डाले गए, कौन से ब्रांड के मसाले डाले गए, कौन से ब्रांड का राइस डाला गया। आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। चलो खाना बन गया, खाना बनने के बाद एक डिलीवरी बॉय आएगा, तो वो डिलीवरी बॉय भैया कौन से राज्य का, क्या घर में उसका, कुछ जानने की जरूरत नहीं। वो डिलीवरी बॉय कौन से बाइक पे बैठा है, किस रेट से जा रहा है, क्या उसको ट्रैफिक लगा नहीं लगा, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ 30 मिनट में खाना घर पे पहुंचना चाहिए और वो ऐसा खाना लेके आता है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, पे करना होता है, दैट्स इट, फॉर द सर्विसेज दैट यू हैव यूटिलाइज्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। बस आपको सिर्फ पे करना होता है, तो आपका खाना आ जाता है, आप उसको सिर्फ क्या करते हो, यूटिलाइज करते हो, दैट्स इट। सर्विसेज को यूटिलाइज करते हो और कुछ नहीं करते हो। आपको बैकएंड में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं कि भैया चल क्या रहा है। यू डोंट हैव टू गो इन डिटेल, you have to just utilize the services. That is what the main motive of software as a services is. यहाँ पे इसीलिए ज्यादा एक्सेस, ज्यादा कंट्रोल नहीं दिया जाता, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल नहीं दिया जाता यूजर के हाथ में, मिडलवेयर का कंट्रोल नहीं दिया जाता, नेटवर्किंग का कंट्रोल नहीं दिया जाता, और भी चीजें जैसे कि फिजिकल मशीन्स, वर्चुअल स्टोरेज, इसका कंट्रोल यूजर के हाथ में नहीं दिया जाता। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए और जरूर इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।